स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग एवेन्यू बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। जो ये बच्चे नए हैं इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया आप बिना लाइक किए मत देखा कीजिए, ठीक है। लाइक कर दिया कीजिए, उससे आपका अटेंडेंस बन जाता है हमारे क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। मैनेजमेंट हमने ख़त्म कर लिया, हमने सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख ली, साइंटिफिक मैनेजमेंट देख ली, सब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब नाउ प्लानिंग क्या होता है एंड देन आफ्टर हम क्या देखेंगे, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो अब तो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे भाई, अब एमसीक्यू का ज़माना गया। तो हमने जो नोट्स जो है ना मैं आपके लिए तैयार किए नोट्स, ये मत समझिए कि हम कहीं से भी उठा के नहीं पढ़ा रहे। हमने आपके लिए नोट्स जहाँ जहाँ हमें सूटेबल डिफिनेशन मिला हमने वो डिफिनेशन उठाया है आपके लिए। तो प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजर। किसको नहीं पता था ये बात बताओ, कोई मजाक कर रहे हैं क्या भाई। प्लानिंग तो फंक्शन है, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, समझ रहे हो ना। तो प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजर विच इन्वॉल्व सिलेक्शन among alternative objective policy procedure and programs। समझ रहे हो ना। इन्वॉल्व क्या करता है, सिलेक्शन among alternatives objective policy procedure and program। it is the decision making affecting the future course of enterprise और department। तो सबसे सिंपल डिफिनीशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये हेरोल्ड कुंट एंड जो ओ डोनल है इन्होंने दिया है, इन्होंने जो इस डिफिनेशन को दिया है। सबसे सिंपल डिफिनेशन लिखोगे तो नंबर भर भर के मिलेंगे, ठीक है। नाउ एडवांटेज या इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग अपन देखने वाले हैं, ठीक है। एडवांटेज और इम्पोर्टेंट एक ही होता है। पहला सर एडवांटेज हमें बताइए, सबसे सिंपल एडवांटेज है भाई, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क। वाओ, प्लानिंग क्या करता है, रिस्क को रिड्यूस कर देता है ऑफ अनसर्टेनिटी बाय एंटीसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट। मतलब सर अरे हम प्लानिंग किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं कि भाई फ्यूचर में हमें इस तरह से हमारे कंपनी को आगे की ओर ले जाना, इस तरह के जो है हो सकते हैं हमें इन्वायरमेंट फैक्टर देखने को मिले, तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो जब हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे तो जो हमारा रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो भाई वही बोल रहा है कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय एंटीसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट मेकिंग प्रोविजन टू टैकल देम। समझ रहे हो ना कि प्रोविजन हम तैयार कर देते हैं किस तरह से उस रिस्क को हमें जो है लड़ना है, हमें उस रिस्क को कम करना है, समझ रहे हो ना। तो प्लानिंग इज़ नेसेसरी बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचर, वही बात है कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस को प्लान नहीं करेंगे फ्यूचर में तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। तो हम बिजनेस को फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में बहुत सारे रिस्क आएंगे, फैक्टर आएंगे, अनसर्टेनिटी आएगी, तो वी हैव टू प्लान फॉर दैट, ठीक है। तो वही बात है कि लुक ए हेड, वही बात है कि लुक ए हेड, आगे की तरफ हम देखते हैं कि बिजनेस के लिए एंटिसिपेट करते हैं जो चेंजेज आएंगे, इम्पैक्ट जो का वो चेंज है, जो इम्पैक्ट आएगा उस चेंज से उसे हम कंसिडर करते हैं, डेवलप करते हैं अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। आई होप आपको समझ गया। अब देखिए एक एग्जांपल समझिए कि भाई हम पॉपुलेशन का ग्रोथ, कितने पॉपुलेशन हमारे देश में है, उससे अपन पता चल जाता है कि हमारे हॉस्पिटल और स्कूल की डिमांड कितनी होगी। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो भाई इस हॉस्पिटल को भी तो बढ़ाना होगा ना, तो स्कूल्स को भी बढ़ाना होगा। अब स्कूल एक ही है, दो ही है, तो और पढ़ने वाले 500 बच्चे, समझो। तो एक स्कूल दो स्कूल में कैसे होगा। तो जस्ट लाइक वी हैव टू क्या करना होगा सर, हमें प्लान करना होगा उनके बारे में, उन्हें फोरकास्ट करना होगा एंड देन आफ्टर अपन को क्या होगा, आगे जो फ्यूचर के जब हम रिस्क को, जब हम फ्यूचर के रिस्क को एंटिसिपेट कर लेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है प्लानिंग है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंट है। नाउ फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग प्रोवाइड क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब बिहेवियर में। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन बाय मेकिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग भाई क्या होता है कि अपन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, एक कंपनी है तो कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वी हैव टू अचीव दीज आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो भैया जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव बनाती है ना, तो
फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर को, ठीक है। तो उसको किसके अंतर्गत आता है, प्लानिंग। प्लानिंग का डिफाइन आपने पढ़ लिया, तो पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए नाउ गेनिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन, सर ये क्या बोलता है, प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को टू एलोकेट ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड रिसोर्स इन मोस्ट इफिशिएंट मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन को। क्या बोल रहा है भाई कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स है ना उसको क्या करो, यूटिलाइज करो इन मोस्ट इफिशिएंट मैनर में, सो दैट वी कैन अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशन गोल। समझ में आया बस। और हाँ यहाँ देखिए कि भाई अपन का मेन प्लानिंग इस बारे में होता है कि भैया कि वेस्टेज को रिड्यूस करो ना, समझो ना। जो अपन प्रोडक्ट बनाते हैं मटेरियल यूज होता है तो अपन वेस्ट कर देते हैं बहुत सारे, तो प्लान उसके लिए भी किया जाता है कि भाई रिड्यूस करना है, ठीक है। नाउ ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये 5th पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। सही बात है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए हम आज प्लान कर रहे हैं तो एडवांस में अपन प्लान कर रहे हैं ना। एंड देयर इज स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर एंड डिफरेंट मैटर एंड प्रोसीड्यूर टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। वही बात है कि देयर इज बेटर स्कोप, यहाँ पर बेटर स्कोप है ना कि प्रोसीड्यूर टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए इट इनकरेज ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, प्लानिंग क्या करता है, इनकरेज करता है कि आपके जो एम्प्लॉय है ना वो सोच सके फ्यूचर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। ये देखिए रिमूव बोतल नेक। बोतल नेक क्या होता है सर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। वाह सर, सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है प्लानिंग का, बोतल नेक। मतलब कि रिमूव करते हैं बोतल नेक को। द प्लानिंग प्लानर जो है, जो प्लान बनाता है उसे प्लानर कहते हैं। तो प्लानर डिसाइड करता है बिफोर हैंड व्हाट टू बी डन, क्या करना है, हाउ टू बी डन, कैसे करना है ना, व्हाट टू बी डन, व्हेन टू बी डन, कब करना है, और व्हाई हुम टू बी डन, कौन करेगा ये काम। एज ही एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम इन एडवांस। सही बात है, ही टेक्स स्टेप टू रिमूव बोटल नेक सो दैट वर्क इज कम्प्लीटेड स्मूथली विदाउट हिंड्रेंस। मतलब बाधा, कोई बाधा नहीं आएगा, जो वर्क है ना वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी बाधा के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा भाई। अपन का मेन फोकस प्लानिंग का इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कि अपन को रिमूव करना है बोतल नेक। क्यों, क्योंकि भैया रिमूव बोतल नेक को अगर जब हम रिमूव कर देंगे तो अपना जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा स्मूथली विदाउट एनी हिंड्रेंस। मतलब कोई तकलीफ नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, अपना एकदम स्मूथली जो है वर्क चलते रहेगा। और प्लानर क्या डिसाइड करता है, व्हाट टू बी डन। अब मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि प्लानर क्या डिसाइड करता है, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन और बाय हुम टू बी डन। मतलब सर यहाँ पर ये बोला जाएगा कब करना है, व्हाट क्या करना है, किस तरीके से करना है, हाउ टू बी डन कैसे करना है, व्हेन टू बी डन कब करना है ना, वाई हुम टू बी डन मतलब कौन करेगा ये बात, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा, एकदम इजी पॉइंट है भाई, बोतल ने की याद रखने का और पूरा चिपका के आने का। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि नहीं प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएट देम, सिलेक्ट। भाई सिलेक्ट इवेल्युएट ये सब तो अपन डिफिनेशन में पढ़ के आए हैं ना, तो वही चीज़ तो चिपका रहा है, बस बना बना के उसे लिख रहा है। मैनेजर क्या करता है, इवेल्युएट करता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड सिलेक्ट देम बेस्ट अल्टरनेटिव। प्लानिंग जो इन्वॉल्व करता है फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशन, एज रिजल्ट हेस्टी डिसीजन एंड रैंडम एक्शन कैन बी अवॉइडेड। अच्छा, प्लान इन डायरेक्टिंग, प्लानिंग डायरेक्ट मैनेजर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, इट चेक एमलेस ड्रिफ्टिंग। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू कंसंट्रेट ऑन ऑब्जेक्टिव टू सेट आउट द प्लान। रिड्यूस बिजनेस के रिस्क को रिड्यूस करता है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है। और ये फोरकास्ट क्या करता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करता है, और फ्यूचर क्या अनसर्टन। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ एकदम इजी लिख के आओगे तो भर भर के मार्क्स मिलेंगे। प्लानिंग क्या करता है, ये देखिए मैनेजर जो है गेट अपॉर्चुनिटी, मैनेजर गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडिया, अप्लाई दी जाइए इनके न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। मैनेजर के पास क्या होता है, देखो मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि डेवलप करो न्यू आइडिया को और अप्लाई करो उन आइडिया को, ताकि आप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस को क्रिएट कर सको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में मदद मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 10 मिनट का वीडियो है, आराम से देखिए, कितनी अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। 10 मिनट लगा भाई, क्या जाता है, 10-10 मिनट का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन निपटा रहे हैं, क्या दिक्कत है। कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। VVI क्वेश्चन है भाई, VVI आएगा, थ्योरी है, 5 मार्क्स में पूछ लेगा, लिख के आओ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए।
बहुत बच्चे का कमेंट आता है कि सर हिंदी मीडियम में कराइए, तो भाई हिंदी का हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम इंग्लिश में ही है हमारे पास, तो हम इंग्लिश में ही करा रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट वी विल ट्राई। आपको चिंता नहीं करना, एग्जाम के पहले मैं हिंदी में भी, हिंदी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोग को चिंता नहीं करना है, ठीक है। बट अभी इंग्लिश का जो है सीरीज चालू है क्लास। इकोनॉमिक्स का बहुत जल्द होगा, ऐसे इकोनॉमिक्स का बीकॉम पार्ट 1 का हमने करवाया है, तो कोर्स तो वही है ना भाई, बीकॉम पार्ट 1 हो या आप सेमेस्टर 1 हो, सब्जेक्ट तो सेम है, तो आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जरूर करवा दूंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट मिलते रहेगा। नोट्स भी, ये नोट्स है प्लानिंग का, तो मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, हमारी टीम डलवा देंगे, हम टीम से बात कर लेंगे, वो भी अपलोड हो जाएगा। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।